अपने राजस्थान में पुष्प ऐसे क्यों नहीं है, पेड़ों पे वनस्पति क्यों नहीं है? देखो, राजस्थान के दो भाग है, हाँ पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। हाँ पश्चिमी राजस्थान हमेशा अकाल से, प्रकृति के कई जो प्रकोप होता है ना, हाँ प्रकोप, हाँ उनसे प्रभावित रहा है। हाँ। उस कारण से यहाँ वनस्पति बहुत कम रही है, और वनस्पति कम होने के कारण पुष्प होना तो बहुत दुर्लभ चीज है। इसलिए यहाँ के लोगों के जीवन में पुष्पों के प्रति बड़ा लगाव रहा था। यहाँ न तो गुलाब होता है, न गेंदा होता है, न हजारी होता है, तो लोग पुष्प चाहते हैं अपने जीवन में। तो राज्य सरकार ने भी महसूस किया है कि यहाँ के लोगों के जीवन में खुशी महसूस करने के लिए किस पौधे को राज्य पुष्प का दर्जा दे दिया जाए। अच्छा। तो पूर्वांचल में तो होते हैं, पश्चिमी अंचल में जो निरस्त जीवन था, हाँ। उसमें उमंग लाने के लिए राज्य सरकार ने रोड़े के फूल को राज्य पुष्प के रूप में चुना। अच्छा। तो यहाँ के लोग जीवन में पुष्पों की कमी थी, तो रोड़े के फूल जो लगते हैं वो अभी सर्दी में इस शिशिर ऋतु में लग जाते हैं, बसंत तक ये खिलते हैं, और खुशबू तो नहीं होती है, फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, सुंदर खिलते दिखता है। सुंदर दिखता है। तो चलो उसका पेड़ देखते हैं अपन नजदीक से कैसा जी दिखता है। जी। रोहड़ा राजस्थान में जो पौधा पाया जाता है, इसका पनपना बड़ा हार्ड रहता है। अच्छा। इसमें फूल तो लगते हैं, इसमें फूल दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये केसरिया रंग लिए हुए होते हैं, और एक थोड़ा सा इसमें लालिमा लिए हुए, लाल रंग की लालिमा लिए होते हैं। अच्छा। तो ये जो केसरिया रंग वाला पौधा है, ये इसकी लकड़ी सफेद होती है, तो ये कमजोर रहता है। अच्छा। दिखने में सुंदर ज्यादा लगता है क्योंकि केसरिया रहता है। जब ये पौधा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो इसके फूलों का रंग चेंज हो जाएगा और उसमें हल्की लाल लालिमा आ जाएगी। अच्छा। तब लोग उसको अनुमान लगाते हैं कि ये पेड़ पुराना है और इसकी लकड़ी पक गई है। तो ये जो इसमें फूल लगते हैं, उसके बाद में फल इसमें कम लगते हैं। तो फल फली भी होते हैं? हाँ, फली भी लगती है। फली लगती है। तो फली लगती है, उसके बाद में बीज भी गिरते हैं, किंतु कुदरत ने इसको वर्धन में सहयोग नहीं दिया है। अच्छा, क्यों? दूसरे, क्योंकि ये प्रकृति में अनुकूलन बहुत हार्ड कर पाता है, जिसके इसके पौधे हैं, इसलिए इसको संरक्षित पौधा माना गया। जब खेतों में जब एक पौधा कोई उगता है, तो पटवारी उसको चिन्हित करके लिखता है कि उसके खेत में रोइडा है, मतलब पहचान बनाई जाती है कि मतलब कौन सा खेत, तो इतने बीघे पे, इतने खसरे पे उसका खेत में रोइडा है। तो जहाँ रोइडे कम होते हैं वहां उसकी पहचान होती है। जैसे चोटन क्षेत्र है, बाकासर साइड है, इधर कुछ क्षेत्र में बायतू साइड में इधर रोइडो संख्या ज्यादा होती है, तो वहां नहीं लिख पाते, वहां थोड़ी जमीन की अनुकूलता, तो वहां तो पनप जाते हैं। रेयर जहाँ जमीन होती है, जहाँ पौधा ये खड़ा रहता है, उसके नीचे मतलब कभी भी रोइडा नहीं पनपता है। जड़ से ही वापस इसका पौधा तैयार होता है, बीज से तैयार नहीं होता है। तो मतलब इसका अनुकूलन धरती के साथ में बड़ा हार्ड रहता है, इसलिए लोग उसको देवताओं के साथ में जोड़ते हैं। हिंदू लोग तो उसको काटते भी नहीं, यदि अपने खेत में होते हैं ना, तो मुसलमान को ला करके कहते हैं भाई इसको काट, तू काट के दे। हाँ, हम नहीं काटते, हिंदू उसको मतलब इतना पवित्र मानते हैं। इसलिए सुरक्षित भी हो गया, और इसके फूल जो होते हैं ये बकरियां ये खा जाती है सुबह सुबह। इसीलिए मतलब रोइडे को अपने राजस्थान में राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया, सुरक्षित प्रजाति का। हाँ, इसका ग्रोथ बहुत हार्ड रहता है। तो लोग इसके दरवाजे वगैरह ये भी बनवाते हैं इसके? हाँ, ऐसे इसको इमारती लकड़ी के रूप में माना गया है। अच्छा। तो इसमें दीमक नहीं लगती है, दीमक नहीं लगती, बहुत हल्का होता है। हवा की थपेड़ों के बाद में उसमें जो रेशे होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। तो राज्य का जैसे सागवान का रूप दिया गया, उसको इसको सागवान से तुलना की गई है। अच्छा, ये मतलब राजस्थान का सागवान है एक हाँ। चिकन है मैं कब में आना तो कहेंगे तो कट हो जाए। तो ये कुछ जाल जैसा नहीं दिखता है? हाँ, पत्ते जाल जैसे होते हैं। जाल के पत्ते थोड़े मोटे होते हैं, इसके पत्ते थोड़े से पतले होते हैं। हाँ, तो ऊंट इसके कोंबलों को जरूर खाता है। हाँ, बकरी भी इसके पत्तों को खाती है। कड़वा होता है बेसिकली। तो ये जो पुष्प होते हैं इसके रोइडे के, ये मतलब पूरे साल रहते हैं? नहीं नहीं, ये अभी सिर्फ चैत्र फागुन के लास्ट में चैत्र तक ही लगते हैं। अच्छा, बसंत ऋतु में फिर झड़ जाते हैं, फिर नहीं लगते हैं। तो दिखने में बहुत सुंदर है ये। हाँ, सुंदर फूल होते हैं। रेगिस्तान में फूलों की कमी रहती है, इसलिए यहाँ के लोग इसको फूलों को जीवन के साथ में जोड़ करके उमंग महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी फूल होते हैं, किंतु फूल तो कम ही होते हैं, इसकी लाइफ बहुत कम ही रहती है। इसलिए मतलब भजनों में भी कहा गया है कि फूल हजारी गुल लाई जे रहे, रोइडर फूल मत लाई जे रहे, क्योंकि इसकी उम्र कम होती है। उम्र कम होती है। हाँ, मतलब कमला जल्दी जाता है। मतलब
पेड़ पे है तब तो हंसता रहता है, हाँ। पेड़ से नीचे गिरते ही मतलब उसकी लाइफ अपने आप में खत्म हो जाती है, खत्म हो खुशबू नहीं जाती रहती है, इसलिए लोक जीवन में उसको शुभ नहीं माना गया है। अच्छा, क्यों इसकी खुशबू नहीं है। खुशबू नहीं है लाइफ में, मतलब बस क्षणिक लाइफ है, क्षणिक लाइफ है। एक तो राजस्थान में रहना, सर्वाइव करना, हाँ, और ऊपर से लोगों को खुशबू भी चाहिए। हाँ, हाँ, सुंदर दिख सकता है, हाँ, सुंदर सुंदरता में कोई कमी नहीं हाँ, है। सुंदरता अच्छी है, हम्म, किंतु मतलब उसकी लाइफ अपने आप में अनुकूलता, प्रकृति में नमी कम रहती है ना, तो नमी कम रहने के कारण उसका फूल है वो संघर्ष कम कर पाता है, इसलिए कुमला जल्दी जाता है। हाँ, इसलिए मतलब रेयर है, इसीलिए तो उसको राज्य पुष्प का दर्जा मिला। हाँ रेयर इसको, नहीं होता तो कौन पूछता हाँ इसको। इसलिए तो उसको दिया है भाई कि ये पौधे पनपते बहुत हार्ड है, हाँ। तो वृद्धि भी 25-30 साल लगते हैं इसको जवान बनने में, हम्म। तो इसलिए उसको अपन संरक्षित नहीं करेंगे तो प्रकृति में ये विलुप्त हो जाएगा। जैसे गोडाउन पक्षी है ये विलुप्त हो रहे हैं, वैसे रोइडा भी विलुप्त हो रहा है। इमारत लकड़ी बन गया तो लोग काटना भी ज्यादा करते हैं। तो ये अरण बचाओ अभियान के अंदर ये ऐसे पौधों को तो बिल्कुल बचाना ही चाहिए ना, जो बिल्कुल रेयर है। हाँ, तो आने वाले समय में लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा पौधा होता था। हाँ। जैसे गूगल यहाँ होता था, हाँ, गूगल गूगल जो पौधे का नाम है। पौधे का नाम है, हाँ। गूगला नहीं कहते थे, अच्छा। तो वेस्ट राजस्थान में होती थी। हाँ हाँ मतलब वो लकड़ी रोप के वापस तैयार हो जाती थी, उसमें सरवई जो गूगल शब्द रखा है ना, हाँ उस कारण से रखा है, वो सरवई करने में उसकी इतनी ताकत है, उसकी लकड़ी को 6 महीना आप सुखा के ऐसे डाल दो वापस वो देते थे, हाँ, उग जाती थी। उग जाती है। आज वेस्टर्न राजस्थान में गूगल प्रजाति बिल्कुल खत्म हो गई है। उससे गोंद निकलता था धूप में दीप में जो काम आता था, अच्छा। तो उसके लालच में लोगों ने उसके टींचे लगा लगा के गोंद तो ले लिया, हाँ तो वो पौधा सूख गया, तो आज गूगल मतलब है ही नहीं, हाँ, बहुत देखने रेयर को बन गया, नहीं है। रेयर हाँ, बन तो गया। ऐसी रेयर प्रजातियों को तो अपन को संरक्षित करने संरक्षण के लिए करने की बहुत सरकार जरूरत को है। भी करना चाहिए, लोगों को भी करना लोगों चाहिए। को भी करना चाहिए। इसलिए उसको पवित्र माना गया है। हाँ, मतलब उसको आने वाली पीढ़ी इनको देख ही नहीं पाएगी। देख ही मतलब नहीं पाई। आपने बहुत सारे देखे, हमने एक आधा देखा। अब अपन यहाँ घूमने आए हैं हम्म, तो मतलब खिचड़ियाँ ही खिचड़ियाँ हैं, हाँ बबूल है और दूसरे। बबूल है, और नीम तो देखने को भी नहीं है अभी यहाँ हाँ, पे। हाँ, और ये रोइडे का एक पेड़ है यहाँ पे। हाँ, तो रेयर, तो उसका डेवलपमेंट इसके नीचे नहीं पनपेगा, मतलब ये खड़ा रहता है, बीज भी गिरेंगे, हाँ हाँ किंतु उसके नीचे भाई प्रकृति इसको हम्म अनुकूलता में बहुत है हार्ड रहता है, हम्म पनपता बहुत हार्ड है। हम्म इसलिए अपन को चाहिए कि इसका अपन संरक्षण करें, हम्म लोगों को भी समझाएं ये पवित्र पौधा है, हम्म, इसकी अपन से ज्यादा रक्षा करनी चाहिए। अच्छा करनी चाहिए। सुंदर पुष्प है, सुंदर बचाना पुष्प, चाहिए इसको हाँ अपन को। बचाना चाहिए।